हे गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। मेरा नाम है फराज, मैं हूँ फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लाइफ का। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज में हैशटैग्स इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो और अपना ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से हैशटैग्स यूज करना चाहिए, आपको कितने हैशटैग्स यूज करना चाहिए, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में हैशटैग्स ऐड कैसे कर सकते हो, हैशटैग स्टिकर और हैशटैग टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है, और आप सर्च स्टोरीज में कैसे आपकी स्टोरीज ऑर्गेनिकली दिखा सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए हमें वो मैजिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसका नाम है हैशटैग। अभी सवाल यह आता है कि हमें हैशटैग्स कौन से यूज करना चाहिए। इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम स्टोरी में डिफरेंस होता है। इंस्टाग्राम फीड में जब आप कुछ भी हैशटैग्स पोस्ट करते हो, जब आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जब आप वहां पे हैशटैग्स यूज करते हो आपको डिफरेंट सेट्स बनाने हैं हैशटैग्स के। तो लेट्स अज्यूम अभी आप एक फोटोग्राफर हो, तो आप जब कुछ फोटो पोस्ट करते हो तो फोटोग्राफी में काफी स्पेशलाइजेशन होते हैं, काफी नीश होते हैं। तो कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी, कोई फूड फोटोग्राफी। तो इसमें काफी टाइप्स आते हैं। बट जब आप ये वर्ड्स यूज करते हो, वाइल्ड लाइफ, फूड, स्ट्रीट, आप ये डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि आपका जो पोस्ट है वो फोटोग्राफी के किस टाइप का होता है। तो जब आप कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट कर रहे हो, आपको एक ब्रॉड कीवर्ड यूज करना है। तो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फूड फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसे नैरो टर्म्स यूज नहीं करना है, आपको यूज करना होगा फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी ऑलरेडी एक पॉपुलर टर्म है, तो आपको सबसे पहले यह पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि इसमें आपने यूज किया है वन वर्ड, तो जहां तक कि पॉसिबल हो आप एक ही वर्ड यूज करिए, क्योंकि जब तक कि आप एक वर्ड यूज करते हो वो हैशटैग्स काफी लोग यूज करते हैं, और जब वो हैशटैग काफी लोग यूज करते हैं चांसेस ज्यादा है कि आपका पोस्ट उनके स्टोरीज में दिखेगा और आपका ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगा। तो इसमें अभी एक एक्सेप्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सेमिनार या कोई इवेंट अटेंड करते हो। जब आप वो सेमिनार या वो इवेंट अटेंड कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो जब आप ब्रॉड हैशटैग्स यूज करोगे, यहां पे आपका हैशटैग सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इवेंट रिलेटेड हैशटैग्स के लिए भी उस स्पेसिफिक सर्चेस में आपका पोस्ट, आपकी स्टोरी दिखाई दे, तो आपको आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज में नैरो हैशटैग यूज करना है। जैसे कि वो सेमिनार का नाम, वो सेमिनार की जगह, वो यूज करना है। वो इवेंट जो आपने अटेंड किया है, इवेंट का जो नाम है, वो आपको यूज करना है। तो इसमें जब आप नैरो हैशटैग यूज करते हो, ये आपके फेवर में काम करता है। इंस्टाग्राम में हैशटैग्स आप दो ऑप्शन से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम हैशटैग स्टिकर, और सेकेंड आता है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। इंस्टाग्राम हैशटैग स्टिकर का ऑप्शन जब आप यूज करते हो उसका लिमिट होता है अप टू 1 हैशटैग। तो अगर आपने वो ऑलरेडी आपके पोस्ट में यूज किया है वो हैशटैग, तो आप और एक बार वो स्टिकर ऑप्शन यूज नहीं करते हो। अगर आप क्लिक करोगे उस पर तो सेम हैशटैग जो आपने एंटर किया है वो दोबारा ओपन हो जाएगा और आपको उसी में चेंजेस करने हैं। अगर आपको एक हैशटैग से ज्यादा यूज करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन यूज कर सकते हो। वहां पे आप आपके हैशटैग्स एंटर कर सकते हो। आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू अप टू 10 हैशटैग्स ऐड कर सकते हो। बट जब आप 10 हैशटैग्स ऐड करते हो, इंस्टाग्राम लिमिट करता है आपका हैशटैग फर्स्ट 3 हैशटैग्स में। इसका मतलब ये कि आपको सजेस्टेड है कि आप सिर्फ 3 हैशटैग्स यूज करिए, क्योंकि जो फर्स्ट 3 हैशटैग्स आप यूज करोगे उसी रिस्पेक्टिव स्टोरीज में आपके हैशटैग्स के स्टोरीज दिखेंगे। अभी बहुत सारे लोग जब हैशटैग्स यूज करते हैं वो कुछ स्मॉल ट्विक्स करते हैं। जैसे जब वो हैशटैग एंटर करेंगे तो हैशटैग काफी छोटा कर देंगे, या फिर वो हैशटैग का जो कलर है और बैकग्राउंड या फिर फोटो का कलर है वो सेम कर देंगे। इससे हैशटैग्स दिखते नहीं है और पोस्ट डिसेंट और बड़ा दिखता है। बट इंस्टाग्राम भी काफी स्मार्ट है। इंस्टाग्राम ने नोटिस किया कि बहुत सारे यूजर्स ये ऑप्शन यूज कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम ने जो लोग ऐसे हैशटैग्स ऐड करते हैं अपने स्टोरीज में,
कलर चेंज करते हैं या फिर फॉन्ट जब छोटा कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम वो पोस्ट उन हैशटैग्स में नहीं दिखाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी उन हैशटैग्स में दिखे, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट 3 हैशटैग्स डिसाइड करने हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपको हैशटैग जब वो एंटर करते हो, हैशटैग्स को ऐसे फॉन्ट में रखिए जो विजिबल हो नॉर्मल यूजर के लिए, और उसका कलर चेंज मत करिए। इससे आपके पोस्ट को रीच डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो। तो इंस्टाग्राम कैसे डिसाइड करता है कि किस लोगों को आपका स्टोरी दिखाना है और किस लोगों को नहीं? इसमें आपको यह डिसाइड करना है कि जब आप हैशटैग्स यूज कर रहे हो आपके स्टोरी में, तो आपके हैशटैग्स को वो पॉपुलर कीवर्ड आपने रेलेवेंट आपके ब्रांड एसोसिएटेड किया है। तो जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था फोटोग्राफी का, तो अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको जरूरी है कि आप वर्ड फोटोग्राफर यूज करिए। तो इसमें क्या होता है, जो लोग फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट के साथ ज्यादा एंगेज करते हैं उन लोगों को आपका पोस्ट दिखाया जाएगा। ऑब्वियसली जो लोग उस स्पेसिफिक कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन्हें वो कंटेंट पसंद होता है। तो जरूर जब आपका पोस्ट उन लोगों को दिखेगा, इंस्टाग्राम और पोस्ट आपके रिलेटेड उनको बताते जाएगा। क्योंकि सर्च रिजल्ट जो इंस्टाग्राम दिखाता है लोगों को, वो लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट और पोस्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से इंस्टाग्राम डिसाइड करता है वेदर आपका पोस्ट स्पेसिफिक राइट ऑडियंस को दिखाना चाहिए या नहीं। अभी आता है हमारा बोनस टिप। जब आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ भी हैशटैग्स यूज करते हो, आपको और एक स्टिकर का ऑप्शन आता है, यानी लोकेशन। आप लोकेशन स्टिकर जरूर यूज करिए। लोकेशन स्टिकर यूज करने से यह फायदा होता है कि जब आप स्पेसिफिक कोई पोस्ट ऐड करते हो, अभी आप उसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहां दिखाना है। इसमें आपको जो लोकेशन ऐड करना है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेशन। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेशन क्या हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फोटो क्लिक करता हूं और मैं हूं अभी फिलहाल मुंबई में, तो अगर मुझे फोटो ऐड करना है, मुझे हैशटैग्स यूज करना पड़ेगा मरीन ड्राइव। अभी मरीन ड्राइव एक पार्ट है मुंबई का, मुंबई एक पार्ट है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र एक पार्ट है इंडिया का। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेशन। तो जब आप स्टोरीज में कोई लोकेशन ऐड कर रहे हो, सिटी का लोकेशन ऐड मत करिए, एक एरिया, एक लोकल जगह का प्लेस ऐड करिए। उसमें इंस्टाग्राम को पता चलता है कि आपने जो लोकेशन ऐड किया है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन है। तो जब आप वो लोकेशन ऐड करते हो, आपका पोस्ट और 4 लोकेशन में दिखाने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सिटी, जहां पे आपका पोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ओनली फॉर 1 लोकेशन। और जब आप स्टोरी ऐड करते हो, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आप वो स्पेसिफिक कंटेंट बना रहे हो, स्पेसिफिक ब्रांड के साथ, स्पेसिफिक बिजनेस के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है या इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको वो रिस्पेक्टिव लोगों को टैग करना है। क्योंकि जब भी आप किसी को टैग करते हो, उन्हें एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपको टैग किया है ये स्पेसिफिक अकाउंट ने। चांसेस ज्यादा है कि वो यूजर ऐड करते हैं आपका स्टोरी उनके स्टोरी पे। इससे बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस को, आपके पोस्ट को ऑर्गेनिक रीच ज्यादा मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीक। अंटिल देन यू टेक केयर, हैव अ लवली वीक अहेड। गुड बाय।